नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आप लोग जान सकें। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक्साइटेटरी, यानी कि जो एक्साइटेटरी होता है मतलब बढ़ता है। दूसरा होता है आपका इनहिबिटरी होता है, और तीसरा होता है आपका मिक्स्ड। ये 3 तरह के होते हैं। तो आपको एक्साइटेटरी में अगर याद करना है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, गाना है, कुछ भी होगा आपको गाना है। तो जी से आपका हो गया क्या? ग्लूटामिन। ए से हो गया आपका एसिटाइल कोलिन। एन से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। ए से हो गया आपका एस्पार्टेट, और एच से हो गया आपका हिस्टामिन। तो ये हो गए आपके एक्साइटेटरी के। अब इनहिबिटरी की बात कर लेते तो इनहिबिटरी में आते हैं आपका गाबा आता है, और आपका सीरोटोनिन आता है, और डोपामिन आता है। ये आपके इनहिबिटरी होते हैं। तीसरी चीज़ हो गई आपकी मिक्स्ड में आता है आपका एड्रेनलिन आता है। दूसरा आता है आपका नॉर एड्रेनलिन आता है, या फिर इनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के भी नाम से कह सकते हैं। अब गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अगर कम हो जाए तो उससे क्या होगी? आपकी एंजाइटी होगी। और जो डोपामिन अगर कम हो जाए तो डोपामिन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? उससे आपको डोपामिन कम होगा तो पार्किनिज्म होगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा? सीजोफ्रेनिया होगा। ये चीज़ें कुछ याद रखने वाली होती हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपके नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने 2 चीज़ें ऑलरेडी पढ़ लिया था।